आप सभी को मेरी राम राम। हमारे YouTube चैनल सर्वदेवाय रूपाय नमः पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं शीतला सप्तमी कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी या बसोड़ा पर्व मनाया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने परिवार के लोगों, अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए करती हैं। शीतला सप्तमी और अष्टमी पर शीतला माता की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शुरू करते हैं माता शीतला की कथा। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू, नीम के पत्ते तथा कलश धारण किए एवं गंधर्व की पीठ पर बैठी माँ शीतला की कथा सुनने से सभी का कल्याण हो जाता है। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डोंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माँ शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से करहाती शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, मैं जल गई, मेरा शरीर जल गया, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी माता शीतला की मदद नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि ये बूढ़ी माई तो काफी जल गई हैं। उन्हें देखकर उस कुम्हारन ने कहा, हे माई, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहकर उस कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर ठंडा पानी डाला। फिर कुम्हारन बोली, मेरे घर में राबड़ी और थोड़ा दही रखा है, आप उसे खा लें तो उससे आपको राहत मिलेगी। उस बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाई, जिससे उनके शरीर को ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन की सेवा देखकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है, परंतु तुम्हारी इस सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में तो दरिद्रता फैली हुई है, ना तो चौकी है, न बैठने के लिए आसन, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। यह सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर गई, खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में घड़ा लेकर उस कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को घड़े में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माता ने कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। कुम्हारन ने कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहाँ निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी इस झाड़ू से साफ किया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली सभी स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई। इसके बाद से ही वह गांव शील की डोंगरी के नाम से जाना जाने लगा। शीतला सप्तमी, बसोड़ा, अष्टमी की पूजा जो भी करता है, उसे चेचक, बुखार, आंखों की समस्या से छुटकारा मिलता है। शीतला माता हम सभी को शांति, शीतलता तथा निरोगता दें। साथ ही हम सभी पर शीतला माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी अपने परिवार सहित निरोगी रहें, धनवान बने। बोलो शीतला माता की जय।